हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक, बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे इज 3rd of December 2024 एंड हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, ये चैप्टर हम कर रहे थे। तो ये चैप्टर करते करते हम पहुंचे थे न्यूटन्स के सेकंड लॉ तक पहुंचे थे। न्यूटन्स की सेकंड लॉ की डेफिनेशन और जो उसकी छोटी सी डेरिवेशन थी वो हमने कर ली है। अब उसके बाद जो आते हैं वो आता है हमारे पास जो आज का टॉपिक रहेगा, दैट इज द यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो बेसिकली जो फोर्स के यूनिट्स हैं वो हमारे पास दो तरीके के हैं। एक है हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड जो दूसरे हैं वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ठीक। तो अगर एब्सोल्यूट यूनिट्स में हम बात करें तो फर्दर इसमें भी होंगे एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, और ऐसे ही ग्रेविटेशनल यूनिट्स में भी होंगे एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स में अगर एसआई यूनिट्स में देखा जाए तो इसमें हम फोर्स के जो यूनिट्स लेते हैं वो लेते हैं न्यूटन। ठीक है, एंड सीजीएस यूनिट्स में जो हम लेते हैं वो लेते हैं डाइन। ठीक, तो इधर एसआई यूनिट्स में हम लेते हैं किलोग्राम वेट और इसी को हम किलोग्राम फोर्स भी कह देते हैं। एंड सीजीएस यूनिट्स को लेते हैं हम ग्राम वेट और इसी को हम ग्राम फोर्स भी कह देते हैं। तो बेसिकली आज हमने क्लास में ये चारों के बारे में पढ़ना है कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। हाँ, मेरा डस्टर। ठीक है, तो पहले हम ये करते हैं शुरू, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स में सबसे पहले हम जो एसआई यूनिट्स हैं इसके वो देखेंगे। एसआई यूनिट्स क्या हैं फोर्स के? न्यूटन। तो जब भी हमने किसी भी चीज के यूनिट्स बनाने हो तो कैसे बनाते हैं? बेसिकली उसके फॉर्मूले से। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट्स की तो इसका मतलब इसमें मास में हम किस में लेंगे? एसआई यूनिट्स में। एंड एक्सेलरेशन भी हम किस में लेंगे? एसआई यूनिट्स में। तो मास के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? किलोग्राम। एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बन गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने देखा कि एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं? न्यूटन। ये भी क्या है? एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स। इसका मतलब कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहां भी होगा उसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन। सो बेसिकली 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं पर भी ये न्यूटन कैपिटल एन लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लो ये डेफिनेशन आ भी सकती है पेपर में कि डिफाइन 1 न्यूटन। तो हमने 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन करनी है। तो कब होगी हमारी फोर्स 1 न्यूटन? फोर्स क्या थी हमारी? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें अगर 1 न्यूटन, न्यूटन के साथ क्या लगा है? नंबर 1। यहां पर भी क्या चाहिए हमको? नंबर 1। इसका मतलब कि मास कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 न्यूटन इज अ फोर्स which can produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। ठीक है, तो 1 न्यूटन फोर्स हम क्या है हमारे पास? वो फोर्स जो कि 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, उस फोर्स को हम कहेंगे वो क्या है? 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये थे हमारे एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स।
अब आगे चलते हैं हम CGS यूनिट्स ऑफ फोर्स पर। तो CGS यूनिट्स, अब हमने CGS यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो CGS यूनिट्स के लिए ये सारी क्वांटिटीज किस में लिखनी पड़ेंगी? CGS यूनिट्स में। तो मास को CGS में हम क्या लिखते हैं? मास को CGS यूनिट्स में हम लिखते हैं ग्राम, एंड एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कि आपको कहीं पर भी अगर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ नजर आएगा तो उसका मतलब क्या है? दैट इज डायन। ठीक है, सो 1 डायन बेसिकली इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर डेफिनेशन आ जाए 1 डायन की तो वो हम क्या बोलेंगे? फोर्स क्या थी? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारी 1 डायन कब होगी? जब वो जो बॉडी हमारी कितनी है? 1 ग्राम बॉडी है और उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करे? 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, force is said to be 1 डायन if it can produce an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास 1 डायन कब होगी? जब हमारे पास वो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे इन 1 ग्राम ऑफ द बॉडी, देन द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज 1 डायन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास CGS यूनिट्स ऑफ द फोर्स। तो अगर इन दोनों में रिलेशन निकाला जाए न्यूटन में और डायन में तो वो क्या आएगा? वो देखते हैं हम, न्यूटन में और डायन में रिलेशन क्या आएगा। तो इसको पहले हम SI यूनिट्स में लिखते हैं। मास क्या था SI यूनिट्स में? किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन हमारी क्या थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो एक बॉडी में जिसका मास 1 किलोग्राम हो, उस टाइम जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो कितनी होती है? 1 न्यूटन। दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो थी SI तक की बात। अब हम इसमें CGS में चलते हैं। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है CGS यूनिट्स में तो क्या आएगा? 1 ये वाला था, किलोग्राम की जगह हमने लिख दिया 1000 ग्राम। और ये क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड तो टाइम का SI में भी वही है एंड CGS में भी वही है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 1 इंटू समथिंग, यही चीज रह जाएगी। तो 10 की पावर कितनी? 10, 1 2 3 4 5, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 5। और ये क्या था? ग्राम। ये क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था 1 न्यूटन। और अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये क्या बनेगा? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5, और इसकी जगह पर क्या आएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा डायन। सो ये हमारा आ गया रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड डायन। न्यूटन इज द SI यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड डायन इज द CGS यूनिट्स ऑफ फोर्स। सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डायन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये तो थे हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे ग्रेविटेशनल यूनिट्स पर। अब ग्रेविटेशनल जैसे नाम से ही गिवन है ग्रेविटेशनल, तो इसमें जो हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है बॉडी की वो हम एक्सेलरेशन लेते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें अगर हम SI यूनिट्स के बारे में बात करें तो इसके SI यूनिट्स होते हैं किलोग्राम वेट। ठीक है, तो किलोग्राम किसी भी बॉडी में किलोग्राम वेट जो या फिर किलोग्राम फोर्स कब कही जाएगी? जब क्या होगा? ये इसका और इसका एक ही मतलब है। जब मास कितना होगा बॉडी का? 1 किलोग्राम, एंड उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही हो? हमारी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। एंड एक्सेलरेशन produced in the body due to Earth's gravity in SI system is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपने इसकी डेफिनेशन बनानी हो
डेफिनेशन किसकी, 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स की, तो वो क्या बनेगी, अ फोर्स इज सेड टू बी 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स if the applied force can produce an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। अगर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो एक बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, उस टाइम हम उस फोर्स को बोलेंगे 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे ग्रेविटेशनल यूनिट्स के SI यूनिट्स। अगर हम इसी को न्यूटन में देखें तो वो क्या होगा, 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स। बेसिकली इट इज इक्वल्स टू, ये क्या थी हमारे पास, 1 इंटू 9.8, 1 इंटू 9.8 क्या रह गया, 9.8, और साथ में यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स, 9.8 का 9.8 रख गया, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। तो ऐसे ये हमारे SI यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट्स एंड SI यूनिट्स ऑफ एब्सोल्यूट यूनिट्स आपस में ऐसे रिलेट करते हैं। ठीक है, अब इसी में आ जाइए CGS सिस्टम में। फिर से CGS सिस्टम में हमने क्या करना है, यहाँ मास किस में लेंगे हम, ग्राम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स। ठीक है, 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स, तो इसमें मास किस में आएगा, ग्राम्स में, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में वो कितनी होगी, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a force is known as 1 gram weight or 1 gram force when the applied force can produce an acceleration of 980 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। अगर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 1 ग्राम बॉडी में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तो उस टाइम हम उस फोर्स को कहेंगे वो क्या है, 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स। ठीक है, एंड सिमिलरली देखते हैं ये डाइन के साथ कैसे रिलेट करेगी। तो ये क्या थी हमारे पास, 1 किलोग्राम वेट, 1 ग्राम वेट, मुझसे किलोग्राम ही निकल रहा है, 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स। 1 इंटू 980, 980 ग्राम, दिस वन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सिमिलरली 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 980। ये हमारे पास क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डायन। ठीक है, ये रहा। सो 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 980 डायन। तो बेसिकली ये तो थे हमारे 4 यूनिट्स और इनका आपस में जो भी रिलेशन आपके लिए चाहिए वो है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप कोई भी इसके यूनिट्स के बीच में कोई भी क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, स्टडी कीजिए।